फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी रोलिंग। तो आज हम पहुंच चुके हैं राजगीर। 5 पहाड़ियों से घिरी एक खूबसूरत घाटी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर न केवल एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बल्कि एक सुंदर हेल्थ रिसोर्ट के रूप में भी लोकप्रिय है। यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। बुद्ध न केवल कई वर्षों तक यहाँ ठहरे थे बल्कि कई महत्वपूर्ण उपदेश भी यहाँ की धरती पर दिए थे। तो हम जा रहे हैं राजगीर। राजगीर प्राचीन मध्य साम्राज्य की पहली राजधानी थी, एक ऐसा राज्य जो अनंत मौर्य साम्राज्य में विकसित हुआ। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी है। तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जापानी स्तूप। राजगीर में जापानी स्तूप को विश्व शांति स्तूप भी कहा जाता है। यह 400 मीटर की ऊंचाई पर गृद्धकूट पहाड़ी की चोटी पे स्थित है और यहाँ पर पूरा साल बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ऊपर जापानी स्तूप पे जाने के लिए ये एक रोपवे बनाया गया है और यह रोपवे जो है ये बहुत ही रोमांचक, जिसे मैं कहती हूँ कि इसमें बैठ के एक रोमांच का अनुभव आप करेंगे। तो राजगीर में रोपवे बिल्कुल सही, यह बिहार का एकमात्र रोपवे, देश का सबसे पुराना रोपवे माना जाता है। यह एक व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और यह आपको शांति स्तूप तक बड़े आराम से पहुंचा देता है। रास्ते में आप आसपास में हरे घने जंगलों का भी आनंद लेते हुए चलते हैं। यहाँ पर वाइल्ड सफारी भी होती है जिसका आनंद आप इस रोपवे से ले सकते हैं। इस रोपवे का किराया 100 रुपीज़ प्रति व्यक्ति है और 8 साल से कम उम्र के बच्चों को इसमें चढ़ने की जो है वो अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर पैदल का रास्ता भी है, यानी कि सीढ़ियों से भी आप ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन आप अगर बुज़ुर्ग हैं या आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो रोपवे जो है वो ऊपर जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। आसपास के घने जंगलों से गुजरते हुए बहुत ही अच्छा सा बहुत आनंद आ रहा था और हम तो इसी कोशिश में थे कि कोई हमको जानवर, जंगली जानवर या कुछ हमको नज़र आ जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बहुत ही सेफ तरीके से उन्होंने हमको ऊपर शांति स्तूप तक पहुंचाया था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। इनफैक्ट इस राइड का जो एक अलग सा अनुभव है, अगर आप जब इसमें कभी जाते हैं, और ये सिंगल सवारी है, सबसे बेस्ट ये है कि आप अकेले बैठे होते हैं और पूरा रास्ता जो है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो रोपवे से बहुत ही आसानी से आप ऊपर पहुंच जाते हैं और यह स्तूप है, यह संगमरमर का एक स्तंभ है जिसमें आप बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाएं देख सकते हैं जो उनके जन्म, ज्ञान, उपदेश और अंत में उनकी मृत्यु सहित उनके जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। विश्व शांति स्तूप बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में गोताई मंदिर के पास एक बड़ा सफ़ेद शांति शिवालय है। स्तूप पर चारों दिशाओं में बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हैं। इसमें एक छोटा जापानी बौद्ध मंदिर भी है। स्तूप की खोज सर हेनरी टेलर ने सन 1818 में की थी। मास के महीने में जब यहाँ पर मेला लगता है उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो दर्शन करने के लिए ऊपर तक आती है। स्तूप के दर्शन कर हमको असीम शांति की प्राप्ति हुई। अब अगर बात की जाए कि राजगीर आप कब घूमने आ सकते हैं, तो राजगीर में आने का जो सबसे अच्छा समय है वो है अक्टूबर से मार्च के महीनों में आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। मौसम बहुत सुहाना रहता है, इसलिए आपको इन महीनों के बीच में अपनी यात्रा की योजना बिल्कुल बनानी चाहिए। अगर आप अक्टूबर में यहाँ आ जाते हैं तो महोत्सव में भी आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर शहर में घूमने में भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि शहर में आपको ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं और बहुत ही आसानी से आपको किराए में कार भी मिल जाती है। अगर आप टैक्सी करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाती है। इसके बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है ग्लास ब्रिज। राजगीर के इस ब्रिज पर जाना आपके लिए रोमांच भरा अनुभव होने वाला है। यह 6 फुट चौड़ा और 85 फुट लंबा ये ग्लास ब्रिज 200 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है और इस पे कम से कम 40 से ज़्यादा लोग आराम से एक साथ घूम सकते हैं। यहाँ पर खड़े होकर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम पहुँच गए थे घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा झील एक ऐतिहासिक स्थल है।
यहाँ पर खूबसूरत पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही सुंदर है। रास्ते में आप घने घने जंगल देखेंगे और आसपास इतनी ज़्यादा हरियाली है जिसका कि आप आनंद उठाएंगे। बीच बीच में आपको बहुत सारी बटरफ्लाईज इस तरह से उड़ती हुई नज़र आ जाएंगी। इसका बहुत सीधा सा एक जो एग्ज़ाम्पल है वो यही है कि यहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के ऊपर भी बैन लगा दिया है। इससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल भी दूषित नहीं होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अपनी साइकिल से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं और टमटम भी ले सकते हैं। इको टूरिज़्म के लिए यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा है। इस प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घोड़ा कटोरा झील में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। आप आसपास की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आसपास में छोटे छोटे वाटर स्पोर्ट्स भी रखे गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आके पानी में, झील में आनंद ले सके। और यहाँ पर ज़्यादातर इतवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा रश रहता है। भगवान बुद्ध की सुंदर सी प्रतिमा को देखकर हम बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रह गए। इतनी सुंदर 70 फीट की प्रतिमा हमने कहीं पे भी आज तक पानी में नहीं देखी थी। और ये आसपास में खाने के कुछ स्टॉल लगे हुए हैं तो जहाँ पर आपको हल्के छोटे मोटे स्नैक्स जो हैं वो खाने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर आप खाली पैदल इसी तरीके से इस वातावरण का आनंद लीजिए और थोड़ा वॉक कीजिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम फिर से अपने टमटम में सवार होकर वापस चल पड़े थे। और आप देख सकते हैं कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रास्ते में बहुत सारे घने जंगल हमको मिलते हैं। वातावरण बहुत शुद्ध है, ठंडी हवा चल रही थी और बहुत सारे पक्षी जो है वो आसपास में उड़ रहे थे। बहुत सारी बटरफ्लाईज हमने वापस जाते समय भी देखी। इस चीज़ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का वातावरण कितना साफ और स्वच्छ है। इसके अलावा राजगीर में देखने के लिए और भी बहुत सारे स्थल हैं। यहाँ पर मनमास के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें हज़ारों लाखों श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। कांवड़ के टाइम पर भी बहुत सारे कांवड़िए जो होते हैं वो कांवड़ लेके यहाँ से आगे जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे स्थल हैं जैसे बिम्बिसार की जेल आप देख सकते हैं जाके, गिद्ध की चोटी, ये सभी स्थल बहुत ही सुंदर हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के साथ विविध संस्कृतियाँ देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। और अगर आप भी राजगीर आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वीडियो देख के अपनी आइटिनरी बनाइएगा। बरसात के दिनों में यहाँ पर आप नहीं आइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ की यहाँ पर संभावना रहती है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर किसी भी रीज़न से अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।